बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से अब तट की तरफ बढ़ रहा है। तूफान दाना आज शाम से कल सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिले चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना जाहिर की गई है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आपको ये भी बता दें, आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से भी बहुत ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उधर भारतीय तटरक्षक बल भी हाई अलर्ट पर है और उसने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाजों और विमानों को तैनात कर दिया है। फायर के अराउंड 17 टीम्स जिला में डिफरेंट प्लेसेस पे उन्हें लगाया गया है और ओड्राफ के 2 टीम और एनडीआरएफ के 2 टीमें हमारे साथ मौजूद है। उसमें से एनडीआरएफ टीम को कृष्ण प्रसाद भेजा गया है और हमारे ओड्राफ के 4 सब टीम्स को पिपली, कोणार्क, अस्त्रंग एवं काकटपुर में स्टेशन किया गया है। उसको छोड़ के हमारे जो 179 साइक्लोन शेल्टर से और अराउंड 370 ऑल्टरनेट शेल्टर से उन्हें प्रिपेयर्डनेस में रखा गया है और आज हमारा इवैक्यूएशन का प्रोसेस भी चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो सब अरेंजमेंट हुआ है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। जैसे कोई धन हानि न हो, कोई जीवन नष्ट न हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। मैं जिला प्रशासन और ये पोर्ट अथॉरिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रोएक्टिव होकर ऐसा मेजर लिया है, ताकि भगवान के ऊपर से डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी हम हर तरह का इवेंचुअलिटी के लिए प्रस्तुत हैं। जो साइक्लोन का आय है वो पूरा ये धामरा एरिया के ऊपर से गुजरेगा। ये आईएमडी और ये अदर एजेंसी के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ठहरेंगे, पूरा रात को रहेंगे, कल भी रहेंगे और जो ज़िले का हमारा ऑफिसर्स है उन लोगों के साथ और धामरा पोर्ट के ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ से जैसे कोई भी कैजुअलिटी ना हो और सबको प्री इवैक्यूएशन किया जा सके, इसका हम जायज़ा ले रहे हैं। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना अब तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। आज तूफान गंभीर रूप लेने वाला है और इसे लेकर कोलकाता और ओडिशा के तटों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है, जबकि रेलवे ने बयान जारी कर ये कह दिया है कि बंगाल में सियालदह स्टेशन से आज रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहने वाली है। एहतियातन आपको ये भी बता दें, वहां पर टीमें मुस्तैद हैं। जो ज्यादा संवेदनशील जगहों पर लोग रहते थे उन्हें पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, 150 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें जिन्हें अभी के लिए कैंसिल किया गया है और स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो ऐसी किसी भी जगह पर ना जाएं जहां पर खतरा ज्यादा हो सकता है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। ओडिशा के पुरी से ये तूफान आज गुजरने वाला है। दाना सीवियर साइक्लोन बन चुका है और आज ही मिडनाइट में वो पूरी, जहां पर हम खड़े हैं, और गंगा सागर के बीच में वो लैंडफॉल करने वाला है। धमारा और भीतरकनिका एक जगह है और धमारा जो फिशिंग पोर्ट है उसके काफ़ी करीब काफ़ी बारिश हो रही है। अब कई जगह में उड़ीसा में, पुरी में भी बारिश हो रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि पुरी की ये सी बीच जो है वो भयंकर हो उठा है। जैसे आईएमडी से बोला गया था कि जो वेव्स है वो काफ़ी डेंजरस होगा और काफ़ी रफ होगा। जो समुंदर है वो काफ़ी पास आ चुका है, जो काफ़ी दूर में था, और आज सुबह से समुंदर का भयंकर रूप देखा जा सकता है और कोई लोग यहाँ पे अभी है नहीं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार बोला जा रहा था कि यहाँ पे पर्यटक का जगह है, पर पर्यटन को मद्देनजर रखते, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पर्यटक यहाँ पे जगह छोड़ दे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, पर बहुत कुछ लोग अभी भी हैं, पर किसी को बीच में आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है।
किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो समुंदर है वो काफ़ी पास में आ रहा है और काफ़ी भयंकर हो रहा है। लगभग 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने का टारगेट था, 3 लाख लोग हो चुका है। आज सुबह 11 बजे तक बाकी लोगों को इवैक्यूएट करके रिलीफ सेंटर्स में लिया जाएगा। 280 से भी ज़्यादा टीम्स, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, ये सभी काम कर रहे हैं लोगों के साथ और सरकार इसके ऊपर पूरा नज़र दे के रख रही है। उड़ीसा में राउंड द क्लॉक सारी जगह पे कंट्रोल रूम्स खोला गया है। सब कुछ क्या है, पूरी मंदिर में भी डिवोटीज़ को जाने के लिए आज मना किया गया है और साथ ही साथ कोणार्क टेम्पल भी बंद है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है बारिश होती जा रही और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रहा है। अभी अंशुमन रॉय के साथ कोमलिका सेनगुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए पुरी से। और आज दाना नाम का ये तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाने वाला है और यही वजह है कि इससे निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और आपको ये भी बता दें कि ओडिशा और बंगाल में तटों पर अलर्ट बकायदा जारी कर दिया गया है। 24 अक्टूबर को तूफान गंभीर रूप ले लेगा, इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। 24 अक्टूबर यानी कि आज ओडिशा और बंगाल के तट को ये तूफान पार करने वाला है। तूफान पुरी और सागर द्वीप से होकर गुजरेगा। दाना तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ओडिशा में तूफान से निपटने के लिए उस रेस्क्यू टीम को लगाया गया है जिस टीम के पास फोनी चक्रवात से निपटने का अनुभव है। न्यूज़ 18 इंडिया ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर एनडीआरएफ के डीजी मोहसिन शाहिदी से बातचीत की है, आप भी सुनिए। सर, समझना चाहेंगे कि अब तक कितने टीम आपकी काम कर रही है, किस तरह से पूरे इस ऑपरेशन पर निपटने के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हुआ है उसको देखते हुए और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, बंगाल में काफ़ी पहले भी चक्रवात आए हैं और इससे भी भयंकर अभी ये जो स्टॉर्म हुआ है इसमें सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक ही ये सीमित रहने की संभावना है। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है और जो 4 स्टेट्स मैक्सिमम इफेक्टेड स्टेट्स होंगे, उड़ीसा, बंगाल और पोस्ट लैंडफॉल का भी एक ध्यान रहता है मन में कि झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी हमने टीमों की तैनाती की है। कुल 45 टीमों की डिमांड की गई है स्टेट द्वारा और अभी वर्तमान में 56 टीमें हमारी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ टीमें हमारी एयरलिफ्ट भी की गई हैं। उड़ीसा में माटिंडा से बाई रोड मूव की गई हैं, झारखंड से और आंध्र प्रदेश से। और इसके अलावा भी कुछ टीमों को अभी स्टैंड बाई में रखा गया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इस तूफान का सीधा असर बंगाल पर भी दिखने वाला है और बंगाल में भी इस तूफान दाना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, लगातार इससे पहले भी लोगों से अपील की जा रही थी कि ऐसी जगहों पर ना जाएं जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। We are now in a moment of crisis. Cyclone Dana is nearing, but we in Bengal have braved many storms. We will face Dana also with confidence and fortitude. डेंजरस बिल्डिंग बड़ा चैलेंज है। इन लोगों को, पुलिस को हमने बोला है, लिस्ट भी दे दिया है। ये इन सब को उठा के ज़्यादातर स्कूल और हमारे वो कम्युनिटी हॉल में हम लोग खाना रखने का बंदोबस्त किया है, वहाँ पर आ जाइए। 2 दिन रख के फिर आप चले जाइए। ओडिशा और बंगाल में तूफान दाना के अलर्ट के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड, पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में दाना तूफान को लेकर रेलवे की तैयारियों की समीक्षा की गई है। इस बैठक में रेल सेवाओं पर चक्रवात दाना के प्रभाव को कम करने के लिए रेलवे की तैयारी के बारे में चर्चा की गई है। एक तरफ बैतरनी नदी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, दोनों के संयोग में ही है ये धामरा सिटी और दूसरी तरफ है भीतरकनिका सैंक्चुअरी। और इसी जगह पे रात को 11 से 12 बजे के अंदर यहाँ पे लैंडफॉल होने का संभावना है साइक्लोन दाना का। और उससे पहले यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से पूरी हाई अलर्ट यहाँ पे पूरे एरिया पे जारी की गई है और पूरी तरह से इस एरिया का जो कोस्टल एरिया है उन सब के गाँव को खाली किया जा रहा है। और गाँव में अभी इस वक्त जो लोग अभी तक घर में रह रहे हैं, डीएम, एसपी, वो लोग जाके उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साइक्लोन शेल्टर्स जो नज़दीकी हैं उनमें उनको शिफ्ट कर दिया जाए, उनको
वहाँ से हटा लिया जाए, क्योंकि अभी जो स्थिति है सुबह से ही कल जब धामरा में हम लोग पहुँचे थे तब भी यहाँ का स्थिति इतना भयंकर नहीं था। मतलब कल भी बारिश एक दो भाग में हुआ था, लेकिन फिर भी इस बार आज सुबह से हवा का बहाव बहुत बढ़ चुका है और जो समुद्री किनारा जो एरिया है उन सब एरिया में पानी का बहाव भी अभी सुबह से बढ़ चुका है। जितना समय बीतेगा, जितना हाई टाइड का टाइम आएगा, तब ये सब जगह बहुत ही भयंकर हो सकता है, ऐसा प्रशासन की तरफ से बार बार बोला जा रहा है और इसलिए खाली कर दिया जा रहा है।